आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद का बयान, कहा बिहार की तशखीस के साथ खिलवाड़ और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिब्बत के अरकान पार्लियामेंट ने बुधगया में दिया बड़ा बयान, कहा तिब्बत में चीन की मौजूदगी भारत के लिए है बड़ा खतरा। तीन रियासतों में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में आज जश्न। बीजेपी कारकुनान ने मोदी को दोबारा पीएम बनाने का किया अहद। सीतामढ़ी के मुर्गिया चक में इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के 7वें एडिशन का अख्ताम हो गया। इदारे शरिया के सदर मौलाना गुलाम रसूल बलिलावी ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने सियासी सूरत-ए-हाल का हवाला देकर कहा कि वो भी अपनी कौम की किस्मत बनाने के लिए कहीं भी जाएंगे। उनका कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी ही भाग्यदारी होगी, इसीलिए मुसलमानों को भी शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी चाहिए। मौलाना ने मजीद कहा कि 12% आबादी वाले जब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो 18% वाले क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि सेकुलर कहलाने वालों को अपनी जात के लोगों का वोट नहीं मिलता, लेकिन वो हमारे वोट पर नेता बने बैठे हैं। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि बिहार की तजलील करने वालों और इसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करने वालों को माजी में भी बिहार ने बर्दाश्त नहीं किया और बिहार के अवाम मुस्तकबिल में भी ऐसे बयान देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले पर सवाल उठाने से पहले बीजेपी लीडरों को सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब वजीर आजम ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए तो पूरा बिहार मुश्ताल हो गया और लोगों ने अपने नाखून और बाल कटवाकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया था। लेकिन उस वक्त बिहार के बीजेपी लीडरों को सांप सूख गया था। इन्होंने दोगलेपन की सियासत करने का बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है। मुख्यमंत्री जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर सवाल उठाए थे तो पूरा बिहार आंदोलित हुआ था और सभी ने नाखून और बाल कटवा करके केंद्र सरकार के पास विरोध दर्ज कराने के लिए ट्रकों ट्रक जो संदेश बिहार के अपमान के संबंध में भेजा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय चुप्पी साध लिए थे। उस समय एक शब्द नहीं कहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर सवाल खड़ा करने से पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2015 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए के संबंध में बातें कही थी, उनके बारे में आपने आज तक क्यों नहीं सवाल खड़ा किए। बिहार का अपमान करने वाले, बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को ना तो बिहार के लोगों ने कभी बर्दाश्त किया, ना बर्दाश्त करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पर जिला वतन तिब्बत हुकूमत के अरकान पार्लियामेंट ने बोधगया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तिब्बत में चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा है। इन्होंने कहा कि चीन में 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया, जबकि तिब्बत एक आज़ाद मुल्क था। उनका कहना था कि तिब्बत के मजहबी उमूर में भी चीन मुदाखलत कर रहा है और चीन अपने फायदे के लिए तिब्बत से निकलने वाले दरियाओं का रुख भी मोड़ रहा है। चीन तिब्बत में अपने लोगों की बस्तियां कायम कर रहा है और वहां के मुकामी लोगों पर जुल्म ढा रहा है। एमपी तेजिंग जंदाल ने कहा कि लहासा से नेपाल तक चीन के पास रेल और सड़क के रास्ते हैं, लेकिन वहां एयरपोर्ट बनाने की तैयारियां जारी हैं। इन्होंने खासतौर पर बिहार और झारखंड के लोगों से कहा कि वो तिब्बती लोगों के लिए अपना ताउन को जारी रखें। तो हम निर्वासित तिब्बत सरकार है ना, जो हमारा और तिब्बती सांसद से हैं, तो हमारा तिब्बत सांसद के ये कार्यक्रम है कि जिन जैसे कि हमारा भारत के क्षेत्र में हम वहाँ पर जाए और ख़ास करके तिब्बत के विषय के ऊपर एक जागरूकता कोशिश करें और जो तिब्बत के ऊपर जो सूचना है उसका जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बिहार पन्ना दांग झारखंड रे बोध गले और खाजन चिति ये चजु लाया तो पतंग पन्ना ले तो काल निमक ना रेंग लाया तो जो कोंगो चोजो दांग तगा नंजिंग के अने नदी के गोवाना दो अने प्रेसिडेंट अने जाजो सोलो सोमी मिसाने मना मोबो तो तेनो की झारखंड रे तो ने खाजो बोध गए शो निगम जाला बिजिम के अने
동제 동원에 되게 투제나 안에 들은 가지고 따라 망가도 유니버시티 메게 오다도 제라는 कमिश्नर तो तुले चेवागे गुरुजी का नाम कुंगा सोतुप है और हमारा नाम तेंजिन चिगडल। तो हम यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए आए, हमारा यात्रा 2 हफ्ते का है और जो हमारा क्षेत्र है बिहार और झारखंड है, हम 26 से 30 तक। गया पुलिस ने खुद को गायक जाहिर करके शोरूम से कार मंगवाकर गन पॉइंट पर डकैती की वारदात अंजाम देने के पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस सिलसिले में 2 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन निस्फ दर्जन मुलजिमान अब भी मफरूर बताए गए हैं। जहानाबाद में होंडाई एजेंसी के शोरूम में यह वाकया रोनमा हुआ था। यह वाकया 6 दिसंबर को पेश आया था। ये जो आज का प्रेस वार्ता है, गया पुलिस की कुछ उपलब्धियां हैं, उनको उल्लेख करने के लिए हमने बुलाए हैं। तो जो पहला जो घटना है वो नीमचक बथानी अनुमंडल में स्थित सरवदा ओपी की है। यहाँ पे कल शाम में एक लुम्बिनी हुंडई जो जहानाबाद में शोरूम है, वहाँ के मालिक का फ़ोन आया कि इनके गाड़ी जो है क्रेटा गाड़ी किसी ने बोला कि टेस्ट ड्राइव हमें करना है गाड़ी का, और हमें सरवदा ओपी में स्थित एक स्थान पे ले आइए और हम वहीं पे पसंद करेंगे। और इसी जब उनकी गाड़ी वहाँ पे गई तो हथियार के बल पर उनकी गाड़ी को लूट लिया गया। तो जैसे इस घटना की सूचना हमें मिली, पुलिस को मिली, तो एक टीम का गठन तुरंत किया गया नीमचक बथानी एसडीपीओ के नेतृत्व में, और सरवदा ओपी के थाना अध्यक्ष थे और भी जो नीमचक बथानी में जो अतरी थाना उनके थाना अध्यक्ष थे, और इंटेलिजेंस बेस्ड मोबाइल ये जो आज का भारी अक्सरियत से 3 हिंदी रियासतों में बीजेपी की जीत पर पार्टी ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। बिहार बीजेपी का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत ने यह साबित कर दिया है कि पीएम मोदी पर पूरा मुल्क भरोसा करता है। जात पात की तफरीक और अकलियतों की खुशामद की पॉलिसी लेकर चलने वाले और ख्वाब देखने वाले लीडरों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पूर्णिया और बिहार समेत मुल्क में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ बीजेपी की हुकूमत बन जाने का इन्होंने एतमाद जाहिर किया और कहा कि बिहार जंगल राज से आजाद होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में सर बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई, इस पे सर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा देश, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां से प्रचंड बहुमत से जीती है। इसके लिए पूरा देश जो है आज हर्ष मना रहा है, दीपावली मना रहा है, और पूरे देश की जनता जो 130 करोड़ जनता है उसको मोदी जी की गारंटी है, और इसी गारंटी पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। और इसलिए जो घमंडिया गठबंधन जो जोर शोर से मोदी जी पर इल्जाम लगा रहे थे, जो देश का 50 साल में विकास नहीं किए, देश को विनाश की ओर ले जाने का काम, बिहार अभी बाकी है, बिहार में भी हम कमल खिलाएंगे। सर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में सर बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई, इस पे सर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा देश, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम आए। बिहार के जिले जहानाबाद के अब्दुलबारी नगर भवन में यूथ आरजेडी के जिले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बिहार के साबिक वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर अब्दुलबारी सिद्दीकी और बिहार हुकूमत के वजीर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुलबारी सिद्दीकी ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में ग्रैंड अलायंस बिहार में 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा और मरकज में मोदी हुकूमत को शिकस्त देकर इंडिया इतिहाद की हुकूमत बनेगी। इन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान और लीडर जहानाबाद की ताकत हैं। इन्होंने बताया कि जहानाबाद लोकसभा पार्लिमानी हलके से राष्ट्रीय जनता दल किसको टिकट देगी, इसका फैसला पार्टी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव लेंगे। बिहार हुकूमत के वजीर सुरेंद्र प्रसाद यादव से कहा कि कारकुनान जहानाबाद में इंतखाबात की तैयारी करें और लीडरों व कारकुनों को ट्रेनिंग के जरिए अपने कारकुनों को मुत्तहिद करें। सम्मेलन हुआ है, युवा राजद का सम्मेलन हुआ है सर, और चुनाव नजदीक है, क्या यहाँ से संदेश देंगे जहानाबाद? यहाँ का संदेश है कि लखनसुमोवा के इसमें नहीं आना है, पेच पाँच में एकदम डायरेक्ट चलना है, और इस बार 40 का 40 सीट जीतने का स्ट्रेटजी युवाओं को बनाना है, और युवा को अभी से इलेक्शन मोड में आ जाना है।
और काम भी चल रहा है हम लोग का, बूथ कमेटी बनाने का, फिर जो है पंचायत समिति बनाने का। तो भागलपुर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक 9 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सदारत में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें कई मुकदमात की समाअत करते हुए केसों का निपटारा किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में कोई फीस नहीं ली जाती है। इस जिम्मन में बहुत से महकमों ने पहले ही लोगों को जानकारी दे दी है। देखिए, इस बार निष्पादन का लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया है और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ से नियर अबाउट 42,000 मामलों में भेजा जा चुका है, नोटिस भेजा जा चुका है। इसमें 6,000 क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं और 35,000 के आसपास जो है बैंक से संबंधित केसेस हैं। पिछली बार जो है कि 2,081 मामले डिस्पोजल हुए थे। इस बार प्रयास ये रहेगा कि 2,500 से लेकर 3,000 तक के मामले का डिस्पोजल हो जाएगा। दिनांक 9/12/2023 को जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़े ही बृहद पैमाने पे आयोजन हो रहा है और इसमें ढेर सारे जो क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं जो रियासती हुकूमत भले ही तरक्याती स्कीम्स को समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचाने का दावा करती हो, लेकिन भागलपुर के जगदीशपुर ब्लॉक की कई पंचायतों के दर्जनों देहातों के हजारों लोग अभी रोजाना छछुरी पुल से सफर पर मजबूर हैं। सैयदपुर गांव में मुकामी लोगों के एहतियात से तामीर करदा नदी पर पुल से गुजरने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और हमेशा जानी नुकसान का खतरा रहता है, जिसकी वजह से लोग हुकूमत से नाराज हैं और पक्का पुल बनाने का लोग भी मुतालबा कर रहे हैं। होता है, आदमी मर जाता है, डूब जाता है। अभी की बार भी डूब गया आदमी, सबको दिक्कत हो जाता है। हर साल 2-3 डूबिए क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि पुल बन जाए जो कि सबको अच्छा हुआ, आसान हुआ। बहुत परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी की। अरे वाह, अब जाना याना ठटरी फटरी जाना आना कखनी की के गिरी से कखनी के की होई से ओकरा को ठार दिक्कत हुई छन, तब दिक्कत नहीं हुए रात बिहार। सुपौल जिले के सदर ब्लॉक के तहत आने वाली चीन संघ पार्टी पंचायत के माहवा गांव में बड़े कब्रिस्तान से गुजरने वाली ग्रीनफील्ड सड़क के खिलाफ गांव वालों ने एहतजाज किया। अब आपको बता दें कि पारसरमा से अररिया तक बनने वाली ये ग्रीनफील्ड सड़क कोसी और सीमांचल का चेहरा बदल देगी। एडीएम राशिद कलीम अंसारी की क़ियादत में 6 रुकनी टीम तश्कील दी गई है और ग्रीनफील्ड रोड की तामीर के लिए हासिल की जाने वाली ज़मीन की तस्दीक शुरू कर दी गई है। माहुवा गांव के मकीनों का कहना है कि जो एहलकार ज़मीन हासिल करने के लिए आए थे, कदीम कब्रिस्तान पर से सड़क बनाने पर लोग बरहम हैं। कब्रिस्तान में आज जमावड़ा किए हैं आप लोग। ये समस्या सर इस तरीके का है कि सबसे पहले ये 200 साल पुरानी हम लोगों की कब्रिस्तान है, बाप दादा परदादा के टाइम से आ रहा है और सबसे पहला कब्रिस्तान ये है। इससे जो भी है वो छोटा, उसको छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, बाढ़ पीड़ित पानी में आ जाता है। इसको हम लोग बढ़वा करके ऊंचा करके इसको कब्रिस्तान के लिए कायम किया गया है, जो कि बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बारिश हो, यहाँ बाढ़ भी आ जाता है, उसको बचाने के लिए हम लोग ऊंचा कर रहे हैं 20 साल से। इसको ऊंचा करने के बाद यहाँ कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और इससे पहले रोड इससे पश्चिम होके जा रहा था, उसको बायकाट करके उसको छोड़ करके हम मुसलमान को लेकर आप लोग आज कब्रिस्तान में जमा हुए हैं। भाई हम लोगों को सर पता चला कि मान लीजिए कि ये 4 लेन के बारे में, इस 4 लेन से पहले मान लीजिए कि हम लोगों का ज़मीन के बारे में मान लीजिए सर्वे हो रही थी, सर्वे चल भी रही है, जो से पता चला कि नक्शा बंद। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद का बयान, कहा बिहार के तशक्कुस के साथ खिलवाड़ और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिब्बत के अरकान पार्लियामेंट ने बोधगया में दिया बड़ा बयान, कहा तिब्बत में चीन की मौजूदगी भारत के लिए है बड़ा खतरा। तीन रियासतों में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में आज जश्न, बीजेपी कारकुनान ने मोदी को दोबारा पीएम बनाने का किया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।